हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टी नंबर 9 स्टडी करेंगे। देखिए क्या है, द सीक्वेंस मेड बाय द चॉइस ऑफ रेगुलर इंटरवल ऑफ अ जीपी इज आल्सो अ जीपी। ओके, मतलब अगर एक जीपी गिवन है तो रेगुलर इंटरवल के अगर हम टर्म उठाएं तो उनसे जो एक सीक्वेंस बनेगा वो सीक्वेंस भी हमारा जीपी होगा। ओके, चलिए जैसे देखते हैं, हम समझते हैं इसको। देखिए ये क्या है, इफ a1 a2 a3 एंड सो ऑन a9 आर इन जीपी देन, देखिए क्या क्या कैसे हम इसको कहेंगे। अब देखिए हमने एक एक गैप लिया, a1 फिर रेगुलर इंटरवल a5 एंड सो ऑन। ठीक है, a1 a3 a5, एक एक गैप पे हमने एक नया हमने सीक्वेंस बनाया, a1 देन a2 हटा दिया, a3 a4 हटाया, a5। रेगुलर इंटरवल मतलब एक एक का हमने गैप देके टर्म हमने लिखा है, तो ये टर्म भी हमारा जीपी में होगा। उसी तरह देखिए, अब जैसे हमने a2 लिया देन a3 हटा दिया, a4 a2 a4 a6 एंड सो ऑन, ये भी हमारा जीपी में होगा। ठीक है, उसी तरह आप देखिए ये हमारा, देखिए क्या है, a2 एंड अब दो हमने हटा दिए बीच से, a2 a5 फिर दो हटा दिए, a8, ये भी हमारा जीपी होगा। ठीक है, उसके बाद डी हमारा देख लीजिए एक और, a1, यहाँ पे देखिए a1 a5, बीच में तीन हमने इंटरवल तीन गैप दिए। ठीक है, तीन टर्म को हमने नहीं कंसीडर किया। फिर a5 के बाद तीन टर्म हम और स्किप करेंगे, a9 हमारा हो गया, मतलब a1 a5 a9। तो इस तरह के जो भी सीक्वेंस होंगे हमारे वो जीपी में होंगे एंड सो ऑन। इस तरह के बहुत सारे सीक्वेंस आप बना सकते हैं, मतलब जो भी हो, एक टर्म आपने उठाया कोई भी, और अब आपने उसको रेगुलर इंटरवल पे दूसरा टर्म उठाना शुरू किया, मीन्स बीच के आपने दो टर्म छोड़े तो बीच के दो टर्म छोड़ते जाइए और कोई सीक्वेंस आप बनाएंगे उस जीपी से, तो ये नया सीक्वेंस भी हमारा जीपी ही बनेगा। ओके, तो चलिए इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल ये है, लेट 1 2 4 8 16 32 64 128 एंड 256 आर इन जीपी देन। तो देखिए अगर ये जीपी में हमारा है तो हम एक एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे हैं, पार्ट ए। जैसे हमने यहाँ पे हमने इस जीपी के लिए हमने ऐसे लिया है a1 a3 a5, उसी तरह हम a b c d यहाँ एग्जाम्पल में भी हम ले रहे हैं और टर्म हम उसी तरह चूज करेंगे। यहाँ देखिए एक टर्म का गैप दिया, पहला टर्म लिया, तीसरा टर्म लिया, पांचवा टर्म लिया। तो अब ये है कि क्या ये हमारा जीपी बनेगा, ये सीक्वेंस जीपी होना चाहिए। तो जीपी के लिए हमें क्या चेक करना है, तो बहुत सिंपल सी बात है, हमें आर की वैल्यू चेक करना है। तो आर इक्वल हमारा क्या होता है फॉर्मूला, T2 माइनस T2 अपॉन T1 मीन्स टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म। तो ये देखिए क्या हो गया, 4 अपॉन 1 एंड दिस इज इक्वल 4। उसी तरह एक बार और कैलकुलेट करिए, तो दिस इज T3 अपॉन T2। ठीक है, टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म। ठीक है, तो नाउ दिस इज इक्वल 16 अपॉन 4 एंड दिस इज इक्वल 4। तो यहाँ पे देखिए आर हमारा क्या है, जो रेशियो हमने किया आर इक्वल 4 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा रेशियो है टर्म के बीच में, ये रेशियो हमारा कॉमन है, तो मतलब हम इसको कॉमन रेशियो कहते हैं। ठीक है, तो कॉमन रेशियो हमारा क्या है, आर इक्वल 4। तो जब हमारा रेशियो कॉमन हो जाता है किसी भी सीक्वेंस में, तो वो सीक्वेंस हमारा क्या हो जाता है, जीपी हो जाता है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर 1 4 16 एंड सो ऑन आर इन जीपी। ठीक है, बल्कि यहाँ पे तीन ही के बारे में है, तो इन तीनों को ही रखिए, क्योंकि हमने ये तीन टर्म लिए, एंड सो ऑन रहने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो आगे जो भी टर्म होगा वो हमारा सीक्वेंस भी जीपी में होगा। ठीक है, तो ये हमें ये समझना है कि अगर हम रेगुलर इंटरवल पे टर्म हम चूज करते हैं जीपी का, तो वो टर्म भी हमारा, वो जो हमारा नया सीक्वेंस बनेगा वो भी हमारा जीपी ही बनेगा। ओके, चलिए अब हम इसी का बी पार्ट जैसे हमने यहाँ पे चूज किया है, देखिए a2 a4 a6। तो हमने जो ये जीपी लिया है इसमें भी हम a2 a4 a6 लेके भी हम आपको दिखाते हैं, सी और डी वाला एग्जाम्पल जैसी ये है, इस तरह भी हम इसके सारे चारों केसेस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है, तो देखिए हमारा एक केस डिस्कस हो गया, चलिए हम बी केस की तरफ चलते हैं। ओके,
तो देखिए ये हमारा दूसरा हमने पार्ट लिया, बी पार्ट 2 4 2 8 32, सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म एंड देन सिक्स टर्म। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए इसको आपको देखना है कि ये जीपी है कि नहीं। तो यहाँ पे भी आपको सिंपल करना है, आर की वैल्यू निकालना है। दिस इज T2 अपॉन T1 एंड दिस इज इक्वल 8 अपॉन 2 एंड दिस इज इक्वल 4। अगेन आर कैलकुलेट कर लीजिए, दिस इज T3 अपॉन T2 और इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 32 अपॉन 8 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल 4। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि R इक्वल 4 है और यही हमारा कॉमन रेशियो है। ओके, जब हम सीक्वेंस में कॉमन रेशियो हमारा मिल जाता है तो हमारा वो सीक्वेंस क्या हो जाता है, जीपी हो जाता है। तो देयरफॉर 2 8 32 एंड सो ऑन आर इन जीपी। ठीक, ओके। चलिए एक और एग्जांपल हम कर, सी पार्ट भी हम कर लेते हैं इसी तरह। चलिए सी पार्ट भी हम देख लेते हैं। तो देखिए सी पार्ट हमारा क्या है, 2 16 128 एंड सो ऑन आर इन जीपी। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सेकेंड टर्म, देन थर्ड फोर्थ हमने स्किप किया, फिफ्थ टर्म 6 7 स्किप किया, सेवन टर्म। ओके, तो यहाँ पे हमें करना है कि अब इसको भी हमें प्रूफ करना है कि ये जीपी सीक्वेंस हमारा है कि नहीं। तो वही सिंपल काम करना है, आर की वैल्यू निकालिए। दिस इज T2 अपॉन T1 16 अपॉन 2 एंड दिस इज इक्वल 8। फिर आर की वैल्यू निकालिए, दिस इज T3 अपॉन T2 एंड दिस इज 128 अपॉन 16 एंड दिस इज 8। तो यहाँ से भी आपने देखा कि आर हमारा 8 आ रहा है और यही हमारा कॉमन रेशियो है। तो कॉमन रेशियो हमें मिल गया, दैट मीन्स जो हमारा ये सीक्वेंस है वो क्या है, जीपी है। देयरफॉर 2 16 128 एंड सो ऑन आर इन जीपी। ठीक है, चलिए एक पार्ट और कर लेते हैं, डी पार्ट भी इसका कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डी पार्ट में हमने लिया 1 16 256। देखिए 2 4 8, यहाँ पे 2 4 8 उसको हमने गैप दिया, 16 के बाद भी हमने 3 टर्म का गैप दिया और 256 लिखा, आर इन जीपी। आप एंड सो ऑन आगे भी लिख सकते हैं अगर टर्म हो, अदरवाइज यहीं पे आप ब्रेक कर दीजिए, यहाँ पे भी आप एंड सो ऑन कर दीजिए। और जो हमने आपको सीक्वेंस दिया है शुरू में वहाँ पे भी डॉट 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 आगे लिख दीजिए टर्म, क्योंकि आगे तो बनेंगे ही। ठीक है, खैर तो चलिए यहाँ पे भी हमें क्या करना है, वही सिंपल काम हमें करना है, टी की वैल्यू सॉरी आर की वैल्यू चेक करनी है। दिस इज T2 अपॉन T1, दिस इज 16 अपॉन 1, दिस इज 16 एंड अगेन आर इक्वल T3 अपॉन T2 एंड दिस इज इक्वल T3 अपॉन T2 एंड दिस इज 256 डिवाइड बाई 16 और ये भी हमारा क्या आ गया 16। तो देखिए यहाँ पे आर की वैल्यू क्या मिल गई हमें 16 और यही हमारा है कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। ठीक है, ठीक है, ये हमारा कॉमन रेशियो है। तो दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर 116 256 एंड सो ऑन। अगर आपके पास और टर्म दिख रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज यहीं पे आप कह सकते हैं आर इन जीपी। ठीक, तो यहाँ पे बस ये बात है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी एग्जाम्पल से कि अगर हमारे पास कोई जीपी गिवन है तो फिर हम उसमें जो भी गैप, हम एक रेगुलर इंटरवल पे अगर हमने टर्म को अलग से लिखा तो वो रेगुलर इंटरवल से जो नया सीक्वेंस बनेगा वो भी जीपी होगा। ओके, उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, ये प्रॉपर्टी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।